इनका बार बार पुनः पुनः आप जब जाप करते हैं तो इन शब्दों के अंदर आपस में रगड़क लगती है। उस रगड़क से एक प्रकार की एनर्जी पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है। तो हमने भी ये देखा, अनेक लोगों को मैंने देखा है व्यवहारिक रूप में कि जो सुप्त चेतना को जगाने का कि योग्य गुरु के माध्यम से जब उनको मिला है तो उनके अंदर 12 महीने, 2 वर्ष, 5 वर्ष के अंदर जो उनकी तेजस्विता आई है और उनकी वाणी में जो सिद्धता प्रकट हुई है वो हमने प्रकट रूप में देख करके, क्योंकि मैं महाराज जी जितना प्रोफेसर साहब के जितना विद्वान नहीं हूँ, मैं तो व्यवहारिक पक्ष को देखना चाहता हूँ कि जो छोटे छोटे बालकों के के अंदर ही यदि 8 वर्ष की आयु में यदि हम उनको यज्ञोपवीत संस्कार करवा करके विधिवत, क्योंकि गड़बड़ ये हुई कि इस विज्ञान को हम लोग भूल गए और हम लोग इसको पंडे पुजारों का, मूर्खों का विषय, चोटी रखने वालों का, चोटी पिक्चरों में दिखाया जाता है कि चोटी बहुत बड़ी हो रही है। अरे ये है क्या? दोष हम लोग विद्वानों का बहुत है। बड़ी बात आपने उठाई, दोष कि विद्वानों हमारे का सनातन है। जीवन पद्धति को वैज्ञानिकता से जोड़ा हमेशा गया, लेकिन लोगों ने इसको रूढ़िवादी परंपराओं में जोड़कर इस विज्ञान को खत्म करने का काम किया। दोष विद्वानों का है, क्योंकि ये सिखा है क्या? ये हमारा यज्ञोपवीत है क्या? ये हमारा गायत्री मंत्र है क्या? ये बीज है तो कैसे है? इसका सरल और व्यवहारिक और वैज्ञानिक, ये तीनों चीज़ों को मिला करके यदि हम आज की जनता को, आज के समाज को यदि बताएंगे तो मुझे इस बात का विश्वास है कि वर्तमान में जो नई पीढ़ी आई है वो हम लोगों से कम समझदार नहीं है। उसको सिर्फ तर्क शक्ति है उनके पास में, इसलिए वो उसका व्यवहारिक पक्ष चाहते हैं, उसका वैज्ञानिक पक्ष चाहते हैं। तर्क के साथ यदि हम सिद्ध, और हमारे पास तर्क है, बहुत बड़े बड़े विज्ञान बातें कर करके हम इनको पुस्तकें दे करके इनको और अपने अनुकूल नहीं कर सकते, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल सही बात कही आपने। विज्ञान, पूरा का पूरा विज्ञान ध्वनि पर आधारित है। ध्वनि का जो प्रभाव है वही आज मोबाइल के रूप में हमारे आपके बीच में गूंज रहा है। मोबाइल में कोई वायरलेस नहीं लगा है, केवल जब हम हमारा नंबर मिलाते हैं, आपका नंबर मिलाते हैं, आपका नंबर मिलाते हैं, तो जिसका नंबर मिलाते हैं उससे बात होती है। और ये सारा का सारा सिद्धांत जो ध्वनि पर आधारित है, ध्वनि पर आधारित प्रकृति होने के कारण अगर मंत्रों को युवा पीढ़ी समझ नहीं पा रही है तो ये माना जा रहा है कि सनातन जीवन पद्धति की समझ ना होने के कारण आज बहुत सारी विकृतियां हमारे समाज में व्याप्त हो रही हैं। इसमें एक बात मैं और कहना चाहूँगा जी जी, कि वेद में आया है अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयित, एकादश वर्षम क्षत्रियम, 12 वर्षम वैश्यम। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की उपनयन की विधि ही वेद में है। यानी सभी लोग यज्ञोपवीत करा सकते हैं, ब्राह्मण के लिए यज्ञोपवीत नहीं, वैश्य तक उपनयन करा सकते हैं। वैश्य तक उपनयन करा सकते वेद में गायत्री में उपनीत का अधिकार है। हैं। उपनीत का, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है वे ही गायत्री का जप कर सकते हैं, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का ही उपनयन वेद में विहित है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय अपने अवस्था के अनुसार और संस्कार, गर्भाधान आदि संस्कारों जैसा आप बता रहे हैं, संस्कारों से संस्कृत होकर के आचार्य के सन्निधान में उपनीत होकर के यज्ञोपवीत संस्कार से संपन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही गायत्री का अनुष्ठान कर सकते हैं। और चतुर्वर्ष जो है बीज मंत्र का जप करेगा, उसके लिए वेद से निकला हुआ जो बीज है, आगम में केवल अन्य शूद्र आदि वर्ण का ही नहीं, अपितु जो पृथ्वी के अन्य जो म्लेच्छ इत्यादि हैं वे भी तांत्रिक उपासना में उनका अधिकार माना गया है। तो बीज मंत्र का जप करके वे भी ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि आपने कहा। और बीज मंत्र का अनुसंधान जर्मन इत्यादि में हुआ है, क्योंकि जिनका अधिकार ही नहीं है, मीमांसा के 6ठे अध्याय में अधिकार का ही विवेचन है कि किसका किसमें अधिकार है। तो वेद जिसका जिसमें अधिकार बताता है वही यदि उस कर्म को करेगा तभी उसका फल प्राप्त होगा। इस यज्ञ को ले लीजिए, सतगायत्री पुरस्चरण यज्ञ, कि विशुद्ध चरित्र त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण माता पिता से उत्पन्न ब्राह्मण ही करेंगे तभी सफल यह यज्ञ होगा, अन्यथा सफल नहीं होगा। इस पर हम यज्ञ सम्राट प्रखर जी महाराज ने पूरा ध्यान दिया है, क्योंकि यज्ञ में प्रमाण, उन्होंने ध्यान दिया या आपने दिलाया है?
नहीं ना, वो शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, अच्छा। बड़े उपासक हैं और उपासना का प्रभाव उनमें दिखाई देता है, निश्चित रूप से ब्रह्म वर्चस्व उनमें दिखाई डाउन देता टू है। अर्थ है महाराज जी, डाउन टू अर्थ है। जहाँ कहीं संदेह होता है अथवा पुष्ट करने के लिए जानकार माने विद्वान है, पुष्ट करने के लिए विद्वानों से परामर्श लेते हैं। यह बहुत बड़ी बात है बहुत कि बड़ी एक बात बड़े है। स्तर के स्वामी होने के बाद भी और महाराज जी के अनुसार बहुत ज्ञानी होने के बाद भी जो ज्ञानवान का सबसे बड़ा स्वभाव है विनम्रता, यानी हर वक्त सीखने रहने की प्रवृत्ति, वो स्वामी प्रखर जी महाराज में है। और उन्होंने विमर्श करके इस पूरे यज्ञ को अनुष्ठान के लिए हम लोगों के साथ किया है, अनुष्ठान पूरा कर रहे हैं। मैं महाराज जी आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मैं रसिक कृष्ण प्रिय नैमिषारण्य क्षेत्र से आया हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यज्ञ में हमारा सहयोग है कि स्वामी जी के कहने पे दास आए हैं और सब कुछ देख रहे हैं क्या कैसे हो रहा है। हाँ, आप यजमान नहीं है लेकिन महाराज जी के जी, साथ मैं इस पूरे यज्ञ में यजमान आप सहयोगी नहीं हूँ। भूमिका में, बड़ी भूमिका में जी हैं। जी जी। आप इस यज्ञ को जी धार्मिक नजरिए से क्या मानते हैं? देखिए, इस- धर्म और अध्यात्म जी 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 एक दूसरे के पारदर्शी शीशे हैं। बिल्कुल। अब धर्म और अध्यात्म में कोई भी अनुष्ठान क्या वैज्ञानिक पृष्ठभूमि रखता है, इसके बारे में बताएं। देखिए, धार्मिक रूप में यह यज्ञ बड़ी ही वैज्ञानिक पृष्ठभूमि इसलिए रखता है क्योंकि इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह ही संपूर्ण सृष्टि की कल्याण करने वाली ऊर्जा होती है। तो इसमें तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे उनको भी आना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या कैसे हो रहा है, विधि क्या हो रही है। जब ये देखेंगे तो उनका भी जो है उस स्तर से बढ़ोतरी होगी, मानसिक रूप से बढ़ोतरी होगी, अपने धर्म को जानेंगे, अपने सनातन को जानेंगे कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। सनातन जीवन पद्धति विज्ञान पर आधारित है और जो दो प्रकार की ऊर्जाएं हैं, उस ऊर्जा में जो काइनेटिक ऊर्जा है, जी। उस ऊर्जा का जो प्रवाह है हमारे वैदिक मंत्रों पर आधारित है। हमारे वैदिक मंत्रों के उच्चारण से हमारे शरीर में नहीं, हमारे आसपास के वायुमंडल में भी ऊर्जा हमारे का आचार्य प्रवाह। जी भी अपने पुत्र को लाए हैं, छोटा सा पुत्र है। हाँ हाँ, ये हाँ, पूरे तो परिसर में खिलौने की तरह खेल रहा है हाँ, और तो निश्चित वो रूप से अभी कुछ से कुछ विधियों देखेगा। कुछ विधियों को वो देख रहा है। देख रहा है और जब देखेगा तो धीरे धीरे उस चीज को जानेगा, समझेगा। प्रोफेसर साहब कुछ कहना जी चाहते जी हैं? जी ये विज्ञान से भौतिक विज्ञान नहीं लेना है हमको, जी जी क्योंकि जहाँ भौतिक विज्ञान समाप्त होता है जी। वहाँ वैदिक विज्ञान का श्री गणेश होता है। तो चाहे महर्षि व्यास की मीमांसा ब्रह्म मीमांसा हो, चाहे महर्षि जैमिनी की कर्म मीमांसा हो, धर्म मीमांसा हो, उसमें वेद से ही विज्ञान निकलता है। तो विशुद्ध रूप से यह वैदिक विज्ञान है। महाराज जी, वेद की आपने बात उठाई, तो वेद जो हमारे जितने भी वेद हैं, अलग अलग वेदों को संक्षिप्त में बता दीजिए कि किस वेद में कौन सा विज्ञान भरा पड़ा है। ऐसा है कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसमें जो अथर्ववेद है वह राजाओं के शांति, पौष्टिक कर्म इत्यादि में उनका उपयोग होता है। आयुर्वेद का विज्ञान तो पूरा अथर्ववेद में है। अथर्ववेद मूल है आयुर्वेद का, लेकिन यज्ञ में केवल एक वेद का उपयोग नहीं है, उसमें ऋग्वेद का भी उपयोग है, यजुर्वेद का भी उपयोग है और सामवेद का उपयोग है। इस गायत्री महापुरस्चरण यज्ञ में भी चारों वेदों, चौथा वेद महाराज जी कौन सा? अथर्ववेद, अथर्ववेद, महर्षि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद। तो यहाँ सामवेद हमें लगता है संगीत से संबंधित है। हाँ, संगीत से संबंधित नहीं है, गीति राग है वो। उस राग को ऋचाओं में गाते हैं, ऋचत उठम साम गायत। है कि बहुत नहीं? सुंदर उसका उच्चारण होता है, तो जैसे लगता है कि संगीत गा रहे हैं। कोई भी राग है वह किसी न किसी पद्य में गाते हैं, किसी न किसी गाने में कोई न कोई राग डालते हैं। उसी तरह से साम जो है उसमें वेदत्व है और जो ऋचाएँ हैं उन ऋचाओं में साम का राग, साम माने राग से उसको गाते हैं। ऋचत ऊढ़म साम गायत, यह बहुत बड़ा विज्ञान है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद सामवेद। में महाराज जी क्या है? ऋग्वेद में जो है छंदों में मंत्र है।
किस विधाओं के मंत्र हैं? गायत्री, बिहती, अनुष्टुप, पंक्ति, त्रिष्टुप, ये जो 7 छंद है ना, उन छंदों में बधे हुए छंदोबद्ध जो मंत्र हैं उनको हम ऋग कहते हैं। तो उन मंत्रों से क्या? सुनिए, और जो गीति है राग, वो हम देख नहीं सकते, उसका कोई मूर्त नहीं है, वो ध्वनियाँ है, वो ध्वनिया है, वो राग है। ध्वनियाँ है, ध्वनियाँ। और रागात्मक जो वेद है वो साम वेद है, और ऋग और साम से भिन्न जो गद्य के रूप में वेद है उसको हम यजुर्वेद कहते हैं। ये तीनों वेद मिल करके महायज्ञ का ज्ञान प्राप्त कराते हैं। तो महायज्ञ जो का 3 वेद आप कह रहे, चौथा वेद क्या भूमिका है? चौथा वेद अलग, राजाओं के राज्य में उपद्रव हो रहा है तो शांति कर्म, पौष्टिक कर्म और औषधि और निर्माण इत्यादि, चिकित्सा का ज्ञान, चिकित्सा पद्धति पर आधारित है। इत्यादि सुश्रुत का विज्ञान वहीं से आता हाँ, है। वहीं से आता है, अथर्ववेद से आता है। आप कहाँ से आए? आप यज्ञ में यजमान हैं? नहीं स्वामी, हमको सेवा करने में आया था। रामानुज संप्रदाय है, श्रीमन रामानुजाय हैदराबाद में रहता है। हम भृगुवंश का हैं और स्वामी जी का आके हम भी भृगुवंश हैं। नारायण हम देखा है इधर भक्त लोगों का कोई गायत्री मंत्र उच्चारण ऊपर से करे, आवाज अंदर से करना, मन से ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊपर आना नहीं, वोट ही नहीं हिलना चाहिए। दोष लगे, वो समझा पड़ेगा। गायत्री मंत्र का उच्चारण मन के अंदर करना है, क्योंकि हमारे जो विद्वान लोग यजमान के रूप में हमारे साथ जब व्यवहार करते हैं तो ओम भूर्भुवः स्वः करके बाकी चीज़ें रुक जाते हैं और फिर उसको उस स्तर से करते हैं। बहुत बड़ी बात आपने बताई। निश्चित रूप से ये सारी जितनी विषय और जितना विज्ञान है वह सब हमारे वेदों से निकल कर आया है। आज जो ये यज्ञ हो रहा है यह भी एक तरह का एक रसायन विज्ञान